हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा के एग्जाम सन 2026 में कब होंगे, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा के एग्जाम पैटर्न के बारे में और आपके एग्जाम कब होंगे। तो सबसे पहले हम लोग डी फार्मा के सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि आपको डी फार्मा में कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। डी फार्मा सेकेंड ईयर में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। अब डी फार्मा फर्स्ट ईयर में जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आपका फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसिस, सोशल फार्मेसी और एचएपी। ये 5 सब्जेक्ट आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर में पढ़ने होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्माकोग्नोसी है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है और सोशल फार्मेसी है। अब हम लोग फार्मास्यूटिक्स में क्या पढ़ते हैं? जो आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है, कौन सा? फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स के अंदर क्या पढ़ना होता है? फार्मास्यूटिक्स के अंदर हम लोग डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। अब ये डोजेस फॉर्म क्या है? जैसे कि कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास गया है तो डॉक्टर उस पेशेंट को किस फॉर्म में मेडिसिन दे रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डोजेस फॉर्म कहते हैं। जैसे कि आपका टैबलेट है, सिरप है, इंजेक्शन है, इमल्सन है, इलेक्सर है, ये सब क्या है? आपके डोजेस फॉर्म है। तो फार्मास्यूटिक्स के अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फार्माकोपिया के बारे में पढ़ना है कि फार्माकोपिया क्या है, और जब हम लोग कोई भी डोजेस फॉर्म बना रहे हैं या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कौन कौन सी प्रोसेस करते हैं। साइज रिडक्शन है, साइज सेपरेशन है, मिक्सिंग है, ठीक है, फिल्ट्रेशन है, एक्सट्रैक्शन है, ये सब हम लोग किसमें पढ़ेंगे? फार्मास्यूटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट क्या है आपका? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसके अंदर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक, क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। फिर जो आपका थर्ड सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। ठीक है, ये क्या है आपका? डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। अब फार्माकोग्नोसी के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्रूड ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्रूड ड्रग क्या होती है? जो ड्रग हमको नेचर से मिलती है या फिर एनिमल से प्राप्त होती है उनको हम लोग क्रूड ड्रग कहते हैं। जैसे कि आपका एलोवेरा है, ठीक है, सिन्नालीब है, कैस्टर ऑयल है, डिजिटैलिस है, इन सब के बारे में हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे? फार्माकोग्नोसी के अंदर पढ़ेंगे। जो ड्रग हमको नेचर या फिर एनिमल से प्राप्त होती है उनको हम लोग क्या कहेंगे? क्रूड ड्रग कहेंगे। क्रूड ड्रग की स्टडी हम लोग किस में करेंगे? फार्माकोग्नोसी के अंदर करेंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी आपका क्या है? डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। इसके अंदर हम लोग अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में जानेंगे कि कितने सिस्टम है, सेल क्या है, टिश्यू क्या है, ऑर्गन क्या है। ठीक है, ये सब हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी में हम लोग ये पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई भी पेशेंट आया है उसको हमें सही से मेडिसिन समझाना है। ठीक है, काउंसलिंग के बारे में समझते हैं, पेशेंट काउंसलिंग के बारे में कि कोई भी पेशेंट है उसके साथ हमको कैसा बिहेव करना है, अगर उसे मेडिसिन नहीं समझ में आ रही है तो हमें किस टाइप से समझाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे? सोशल फार्मेसी के अंदर पढ़ेंगे। हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी आपकी जानकारी है वो हम लोग सोशल फार्मेसी के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये 5 सब्जेक्ट हैं आपके किसके? डी फार्मा फर्स्ट ईयर के। ठीक है, अब डी फार्मा सेकेंड ईयर में आपके कितने सब्जेक्ट हैं? तो डी फार्मा सेकेंड ईयर में आपके 6 सब्जेक्ट हैं। वो 6 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? पहला है फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोथेराप्यूटिक्स, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी और फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स। ये आपके 6 सब्जेक्ट है किसमें? डी फार्मा सेकेंड ईयर में। पहला सब्जेक्ट कौन सा है आपका? फार्माकोलॉजी, जो कि आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर में पढ़ना है। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट है आपका। बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से आपके केमिकल सब्सटेंस पाए जा रहे हैं और उनके अंदर क्या क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसकी स्टडी हम लोग किसमें करेंगे? बायोकेमिस्ट्री के अंदर करेंगे। प्रोटीन क्या है, विटामिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये हम लोग किसमें पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। अब फार्माकोथेराप्यूटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जैसे कि कोई भी डिजीज हुई है वो किस कारण से हुई है, ठीक है, उसके क्या क्या लक्षण है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, ये सब हम लोग किसमें पढ़ेंगे? फार्माकोथेराप्यूटिक्स के अंदर पढ़ते हैं।
फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ते हैं कि डिजीज किस कारण से, उसके इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ेंगे और ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये सब हम लोग फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर है आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है। इसमें हम लोग हॉस्पिटल और क्लिनिक से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी वो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में पढ़ते हैं। फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा एक्ट कब आया, ठीक है। जैसे कि मेडिकल डिवाइस एक्ट कब आया, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट ये कब आया, इसके रूल कब बनाए गए, अगर हम इसके जो रूल हैं उनको तोड़ते हैं तो क्या ऑफेंस, क्या पेनाल्टीज लगेगी, ये सब हम लोग किस में पढ़ेंगे, फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हमको पास होने के लिए कितने नंबर लाने हैं, डी फार्मा सेकेंड ईयर में पास होने के लिए हमको कितने नंबर लाने हैं। तो पर सब्जेक्ट आपका कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का होता है। अब जब आप फाइनल बाहर पेपर देने जाएंगे, जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसमें जो पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा। पर हमने पर सब्जेक्ट 200 नंबर कैसे कहा, तो पर सब्जेक्ट 200 नंबर कैसे कहा, जैसे कि 100 नंबर की आपकी क्या होगी, थ्योरी होगी, ठीक है। 100 नंबर की क्या होगी, आपकी थ्योरी होगी। 100 नंबर हो गए आपके थ्योरी के और 100 नंबर किसके हो गए, प्रैक्टिकल के हो गए, ठीक है। 100 नंबर किसके हैं, 100 नंबर आपके थ्योरी के हैं, 100 नंबर आपके प्रैक्टिकल के। जो आपकी थ्योरी है वो भी क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड है। 80 नंबर आपके किसके हो गए, बोर्ड के, मतलब कि एक्सटर्नल के, और 20 नंबर का हो गया आपका इंटरनल, ठीक है। जब आप फाइनल एग्जाम देने जाएंगे, कहीं आपका सेंटर बाहर जाएगा, तो जो आपको पेपर मिलेगा वो कितने नंबर का होगा, 80 नंबर का होगा। और कॉलेज में आपके सेक्शनल होते हैं, ठीक है, वो कितने नंबर के होंगे, 20 नंबर के होंगे। उसी टाइप से जो आपका प्रैक्टिकल है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। 80 नंबर का आपका एक्सटर्नल होता है, 20 नंबर का आपका क्या होता है, इंटरनल होता है। अब 80 नंबर में क्या होता है, जैसे कि बाहर से एग्जामिनर आते हैं, वो आपको एक्सपेरिमेंट देते हैं, आपका वाइवा लेते हैं, आपका क्लास रिकॉर्ड चेक करते हैं, तो उसको देखकर आपको 80 नंबर मिलते हैं। और 20 नंबर आपको क्या करते हैं, कॉलेज वाले देते हैं। वैसे बात करें तो जो प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं वो किसके हाथ में होते हैं, आपके कॉलेज वालों के हाथ में होते हैं और आपके हाथ में होते हैं कि आप कॉलेज वालों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आपकी उनसे कैसे बोलचाल है, आप डिसिप्लिन में रह रहे हैं या फिर नहीं रह रहे। तो प्रैक्टिकल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपके कॉलेज वाले क्या कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। टेंशन लेने की बात कहाँ पे होती है, जो आपका 80 है, ठीक है, जो आपका थ्योरी में जो 80 वाला पार्ट है, जिसको कि आपको बाहर एग्जाम देने जाना होता है, वहां पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल का क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे कि प्रैक्टिकल जो होता है आपका पर सब्जेक्ट कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। 100 नंबर भी आपके क्या होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे कि 80 नंबर का आपका एक्सटर्नल होता है, 20 नंबर का आपका इंटरनल होता है। 80 नंबर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो 80 नंबर में जैसे कि कोई भी बाहर से एग्जामिनर आया है, वो आपको 2 एक्सपेरिमेंट देगा, एक मेजर होगा और दूसरा आपका क्या होगा, माइनर। मेजर में आपको बड़ा एक्सपेरिमेंट मिलेगा, माइनर में आपको छोटा एक्सपेरिमेंट मिलेगा। जैसे कि मेजर में आपको प्रोसीजर करके दिखाना होगा, तो माइनर में क्या होगा, जैसे कि आपको 5 ड्रग दे दी है, ठीक है, उनको आपको नाम बताना है, उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, बायोलॉजिकल नाम क्या है, ये आपका माइनर में होगा। मेजर में आपको क्या मिलेंगे, बड़े प्रैक्टिकल मिलेंगे, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल मेजर और माइनर प्रैक्टिकल जो होगा वो कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का होगा। 10 नंबर के आपके साइनॉप्सिस मिलेंगे, ठीक है, 10 नंबर का आपका क्लास रिकॉर्ड होगा और 10 नंबर आपके वाइवा के होंगे। तो 80 नंबर आपके इस टाइप से क्या होंगे, मैनेज हो जाएंगे। अब जो आपके 20 नंबर बचे हैं, ठीक है, 20 नंबर में क्या होगा, आपके असाइनमेंट कॉलेज में दिए जाते हैं, आपके असाइनमेंट कंप्लीट हैं या फिर नहीं कंप्लीट है, बिहेवियर आपका कैसा है टीचर के साथ, और आप डिसिप्लिन में रह रहे हैं या फिर नहीं रह रहे हैं, ये देखकर आपको क्या मिलेंगे, ये 20 नंबर दिए जाएंगे। तो प्रैक्टिकल का हम लोग समझ गए। उसके बाद हम लोग समझने वाले हैं थ्योरी की बात। थ्योरी में हमें कैसे पढ़ना है और सब कुछ कैसे मैनेज करना है। तो थ्योरी आपके कितने नंबर की है, 100 नंबर की है, और जो आपकी थ्योरी है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। 80 नंबर काहे के हैं, आपके एक्सटर्नल के हैं, और 20 नंबर आपके किसके हैं, सेशनल के हैं, ठीक है। सेशनल में तो आपको कॉलेज वाले नंबर देंगे ही देंगे, क्योंकि कोई कॉलेज ऐसा नहीं होता है जो अपने बच्चे को फेल कराना चाहे, ठीक है। फंसते इंसान कहाँ पे, बच्चे कहाँ पे फंसते हैं, इस 80 नंबर में बीच में फंस जाते हैं। जैसे कि आपके 20 नंबर का क्या हो गया, सेशनल हो गया, आपको ज्यादा से ज्यादा 15-19 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, और कम से कम आपको 10 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे सेशनल में, ठीक है। तो हम कम से कम की बात करते हैं, जैसे कि आपको कॉलेज से कितने नंबर मिल गए, 10 नंबर मिल गए, ठीक है। आपको पास होने के लिए 100 में से कितने नंबर, 80 में से कितने नंबर लाने हैं, 40 नंबर लाने हैं, ठीक है। कितने लाने हैं, 40 नंबर लाने हैं।
अब 10 नंबर आपको यहाँ से मिल गए, ठीक है, 10 नंबर आपको क्या मिल गए, सेशनल से मिल गए। अब हमको 80 में से कितने नंबर लाने, तो 80 में से आपको 30 नंबर लाने पड़ेंगे पास होने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आपका अगर इधर 15 नंबर मिल गए तो इधर आपको कितने लाने हैं, 25 नंबर लाने हैं। तो मतलब कि 100 में से आपको 40 नंबर लाने हैं पास होने के लिए, ठीक है। तो समझ गए, जो 80 नंबर का आपका पेपर जो होगा आप बाहर देने जाएंगे, इतना समझ गए। अब जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा, किस टाइप की आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कितने होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे, और जो आपका पेपर होगा कितने घंटे का होगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा। पेपर कितने नंबर का होगा, तो आपका 80 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 80 नंबर का होगा। टाइमिंग कितनी है, 3 घंटे, नंबर कितने हैं, 80 नंबर का पेपर होगा। अब 80 नंबर वो कैसे, आपका पेपर 3 पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि आपका जो पेपर मिलेगा वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहले आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है, फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, फिर आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो आपसे कितने पूछे जाएंगे, 7 पूछे जाएंगे, जिसमें से कि आपको 6 करने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा। तो आपके हो गए 5 छक्का 30, मतलब कि 30 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे कितने पूछे जाएंगे, 11 पूछे जाएंगे, जिसमें से कि आपको 10 करने हैं। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। तो टोटल कितने नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, 30 नंबर के हो गए। वेरी शॉर्ट की बात करें तो वेरी शॉर्ट वाला जो हिस्सा है वो 20 नंबर का होगा। उसमें आपसे फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछा जा सकता है, ठीक है, वन वर्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वन आंसर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो पहला पार्ट क्या है आपका, लॉन्ग आंसर, ठीक है। आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने पूछे जाएंगे, 7 पूछे जाएंगे। आपको करने कितने हैं, 6 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा। आपको करने कितने हैं, 6 क्वेश्चन करने हैं। तो 5 को गुणा कर दी, कितना हो गया आपका, 5 छक्का 30, ठीक है। तो 30 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है आपका शॉर्ट आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 11 पूछे जाएंगे, जिसमें से कि आपको 10 करना है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। 10 दिया कितने हो गए, 30 नंबर आपके ये हो गए। फिर ऑब्जेक्टिव की बात करें, जो आपका पार्ट 3 होगा, ठीक है, पार्ट सी होगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट सी में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है, और आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वन वर्ड क्वेश्चन या फिर वन सेंटेंस क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जो कि आपके 20 नंबर के पूछे जाएंगे और आपको 20 के 20 करना है। तो 30 नंबर का आपका लॉन्ग पार्ट होगा, 30 नंबर का आपका शॉर्ट पार्ट होगा, और 20 नंबर का आपका वेरी शॉर्ट पार्ट होगा, मतलब कि एमसीक्यू वाला होगा, ठीक है। तो 30 30 60 और 70 80, 80 नंबर का आपका पेपर हो गया। अब आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है, समझ में आ गया सबको। अगर सब कुछ समझ में आ गया हो, अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब अगर आप पेपर में कम नंबर आए तो आप क्या हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर बैक, ईयर बैक और स्पेशल बैक का मतलब क्या है, जैसे कि अगर डी फार्मा फर्स्ट ईयर में आपकी 2 सब्जेक्ट में कम नंबर आए हैं, 40 से कम नंबर आए हैं, ठीक है, तो आपकी क्या लगेगी, बैक लगेगी। अब जब आप डी फार्मा सेकेंड ईयर में जाएंगे तो जिन भी 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है आपको एग्जाम डी फार्मा सेकेंड ईयर में देना होगा। ईयर बैक का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपकी डी फार्मा फर्स्ट ईयर में 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में बैक लगी है, तब आपकी क्या लगती है, ईयर बैक लगती है। आपको सभी सब्जेक्ट के एग्जाम दोबारा से देने पड़ते हैं। स्पेशल बैक का मतलब क्या है, जैसे कि डी फार्मा सेकेंड ईयर में आप हैं तो 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है, तो उसके लिए आपको स्पेशल बैक पेपर देना होता है। अगर आपकी सभी सब्जेक्ट में बैक लगी है तो आपका क्या हो जाएगा, ईयर बैक हो जाएगी, ठीक है। बैक, ईयर बैक, स्पेशल बैक वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बात करेंगे स्टडी के बारे में कि हमको स्टडी कैसे करना है। तो अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर में है या फिर डी फार्मा सेकेंड ईयर में है, तो सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस देखना है, ठीक है। हमारे सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, किस सब्जेक्ट में कितनी यूनिट है। जैसे कि हम फार्मास्यूटिक्स की ही बात करें तो फार्मास्यूटिक्स के अंदर आपको कितनी यूनिट पढ़ना है, 7 यूनिट पढ़ना है, ठीक है। अब वो 7 यूनिट में से जैसे कि सबसे पहली यूनिट है, तो हमको सबसे पहली यूनिट में देखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं या फिर आ सकते हैं, उनको क्या कर लेना, हाईलाइट कर लेना है। अब हमको हाईलाइट करना कैसे, या फिर हमको कैसे पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, तो उसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल है बीएसपी फार्मेसी 2। वहां पर आपकी प्लेलिस्ट बनी है सभी सब्जेक्ट की। फार्मास्यूटिक्स की अलग है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की अलग है, सोशल फार्मेसी की अलग है, ठीक है, और आपकी क्या है, एचएपी की अलग है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की अलग है। तो उनमें सभी में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं,
और बीएसपी फार्मेसी 2 पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाया जा रहा है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको हाईलाइट कर लेना है। जैसे ही आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है, अब आपको देखना है चैप्टर फर्स्ट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको हमें क्या करना है, अच्छे से समझना है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है और अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। जैसे कि हमने याद कर लिया, फिर से दोबारा एक बार उसको क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं। तो इससे जितना आप अच्छे से समझेंगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, अपनी स्टडी को जारी रखना है। अब अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर की लाइव क्लास इंग्लिश और हिंदी दोनों में चाहते हैं, तब आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, जहां पर लिखा है डी फार्मा क्लासेस। तो आपको डी फार्मा क्लासेस पे टिक करना है। टिक करने के बाद थर्ड स्टेप में दिखेगा आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर एंड एग्जिट एग्जाम। तो आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर पे क्या करना है, टिक करना है। टिक करने के बाद हमारे पास डी फार्मा फर्स्ट ईयर के 2 कोर्स हैं, एक है डिजिटल कोर्स और एक है मास्टर कोर्स। अब ये डिजिटल कोर्स क्या है या फिर मास्टर कोर्स क्या है, तो जो आपका मास्टर कोर्स है उसके अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब आपके घर पे कुछ इस तरीके की हैंड रिटन नोट्स आपके घर पे भेजे जाएंगे। एक नोटबुक के अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज बताया गया, सब कुछ फ्लो चार्ट में समझाया गया, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। ये नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, अगर आप मास्टर कोर्स ज्वाइन करते हैं तब। डिजिटल कोर्स में ऐसी कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी, ठीक है। मास्टर कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की 12 महीने की है। मास्टर कोर्स का प्राइस है 2100 रुपये, डिजिटल कोर्स का प्राइस है 999 रुपये। अब मास्टर कोर्स बेस्ट है या फिर डिजिटल कोर्स बेस्ट है, जैसे कि जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है तो उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।